ये वीडियो है मेरे भाई के जनेऊ संस्कार का, जिसके लिए हम गए थे हरिद्वार। मेरी दादी को काफ़ी डर लग रहा था गंगा में उतरने से। हम उन दादी को लेके गए, फिर हमने की गंगा आरती, गंगा में स्नान करा। उसके बाद पंडित जी ने अपना सारा काम कर दिया था, सारी सामग्री हमने यहाँ पर रख दी थी। फिर स्टार्ट हुआ भाई का जनेऊ। पंडित जी ने पाठ पढ़ना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें बताई। जनेऊ संस्कार हमारे यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये हर लड़के का होता है। जनेऊ संस्कार लड़के का स्पिरिचुअल रिबर्थ माना जाता है और ये माना जाता है कि जनेऊ संस्कार के बाद लड़के में और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन आ जाता है। जनेऊ संस्कार हरिद्वार में कराना और भी ज़्यादा प्योर माना जाता है। जनेऊ पहनने के बाद काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो पंडित जी सारी चीज़ें बता रहे थे कि क्या क्या ध्यान रखने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये साइन है लर्निंग का, सेल्फ कंट्रोल का, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का। इसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र बता रहे थे मयंक को, जो रिपीट करने थे और याद रखने थे। और तो धीरे धीरे रिपीट कर रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो संस्कृत के वर्ड्स भी थे। फिर पंडित जी ने पापा को कहा कि उन मयंक के कान में कोई भी एक मंत्र बोल दें जो भी उन्हें आता है। फिर उन्होंने यहाँ पे कान पे बोला। फिर बारी थी मयंक के बाल काटने की। जनेऊ संस्कार में पूरे बाल काटे जाते हैं। फिर यहाँ पे मयंक के कान भी छेदे गए, क्योंकि जनेऊ संस्कार में कान भी छेदे जाते हैं। मयंक के दोनों कान छेदे। फिर बारी थी हल्दी लगाने की, तो सबसे पहले यहाँ पे दादी ने मयंक की पूरी बॉडी में हल्दी लगाई। फिर बारी थी मम्मी की, यहाँ पे मम्मी ने लगाया, फिर लगाई मैंने, फिर लगाई पापा ने भर भर के हल्दी। फिर फाइनली दोबारा करना था इसको गंगा स्नान। फिर ये चला गया था गंगा में स्नान करने के लिए। हरिद्वार में करने के बाद हमने घर पे भी अपना पार्ट रखा हुआ था, जिसमें हमने अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बुलाया हुआ था। हमने करी पूजा, उसके बाद हमने खाया खाना। ऐसे हुआ जनेऊ संस्कार कंप्लीट।